हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी इस नए सीरीज में जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने फ्रेंड्स प्लेटो का इंट्रोडक्शन का वीडियो डाल दिया है। आप फ्रेंड्स आई बटन में जा करके जरूर उसको देख लीजिए। आज मैं फ्रेंड्स अब उसके और भी इलॉबरेटली मैं उसको समझाऊंगा इस लेक्चर को। उसमें जो आपकी थ्योरीज मैंने लेक्चर में बताया था कि मैं थ्योरी से बताऊंगा, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ एजुकेशन एंड थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको बताया था, मैं इसको बहुत ही इलॉबरेटरी में बताऊंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं। इसको आप प्लीज़ बहुत ही आराम से समझिएगा। मैं यहाँ पे बहुत ही मतलब जो नोट्स लिखूंगा बहुत ही क्रिप्स होंगे। आपको समझने पे ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि नोट्स में। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डेली करंट अफेयर्स 2023 आप डालेंगे, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। और मेरे इंस्टाग्राम के आईडी में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसके पूरे के पूरे नोट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लेटो के बारे में। और प्लेटो का जो मैंने कल आपको जो कोट बताया था, उन्होंने इसमें कहा था जो यहाँ पे रियलिटी है, रियलिटी इज ए शैडो ऑफ आइडिया। यानी कि जो रियलिटी है वो परछाई है किसकी? आइडिया की। ये जो कोड था इसको मैंने बहुत ही इलॉबरेटली आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, बट मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। और आज मैं जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो कैसे आई, उसके पीछे का बैकग्राउंड बताऊंगा और थोड़ा बहुत थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो रियलिटी इज ए शैडो ऑफ आइडिया, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिए। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। जो रियलिटी है, योर रियलिटी, वो क्या है? हमारी आइडियाज की क्या है वो? मतलब परछाई है। यानी कि जो हमारे दिमाग में आइडियाज आते हैं वही हमारी असलियत की वो परछाई बन जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम अपने सेंसर से जो भी देखते हैं, व्हेन वी सी, हमारे दिमाग में वो चीज़ स्टोर होती है और हमारा दिमाग वैसा आइडिया क्रिएट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि दिस इज ए बोर्ड। अभी मेरे दिमाग में मैंने इसको देखा, अब इससे रिलेटेड मुझे क्या आया? आइडिया आया कि दैट इज ए बोर्ड। अब फिर वो जब वो मेरे अंदर से वो आइडिया जब मैं देखा यहाँ बाहर, ये पूरा बोर्ड आपको मुझे दिख गया और ये मेरी क्या बन गई? असलियत बन गई। ये मेरी क्या बन गई? सच्चाई बन गई। यानी कि जो भी हमारे मन में आइडियाज आते हैं वही सच्चाई होते हैं और कोई सच्चाई नहीं होता है। आप सोचेंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप खुद देखिए, आपने अपने मन से ही दुनिया को बनाया है। आपके मन के आइडिया ने ये पूरे यूनिवर्स को बनाया। अगर मान लीजिए आपके आपका मन यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये बात यहाँ पे प्लेटो के द्वारा यहाँ पे समझाई जा रही है, जो कि बहुत ही गहराई से समझने वाली बात है। यानी कि हमारी जो लाइफ है, आवर लाइफ इज ए क्रिएशन ऑफ आवर ओन माइंड। हमारा जो माइंड है उसी ने इस लाइफ को बनाया है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे जरा आप यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप कल के दिन उठते हैं तो आपके लिए वो कल बन जाता है, वो यादें बन जाती हैं, वो मेमोरीज बन जाती है। वो क्या है? वो आपका क्या है? यहाँ पे आइडियाज हैं जो आपके काम करते रहते हैं। ये ब्रेन का यहाँ पे स्ट्रक्चर ये काम करता रहता है, तो वही हमारी असलियत बनाता जाता है। इस जो कोड का तात्पर्य यही था कि जो हमारी सच्चाई है वो हमारे आइडियाज की ही क्या है? परछाई है। मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जैसे कि ये बोर्ड है, मुझे ये दिख रहा है, व्हेन आई सी दिस बोर्ड, देन फिर मेरे दिमाग में उससे रिलेटेड क्या आ रहा है? आइडिया आ रहा है कि हाँ ये बोर्ड है, क्योंकि मेरे दिमाग में उससे रिलेटेड नॉलेज जा चुकी है पहले से। तो ये हाँ ये बोर्ड है, तुरंत मुझे आइडिया आ गया, तो फिर वो मेरी क्या बन जाती है? सच्चाई बन जाती है। ये बहुत ही गहराई वाली बात है, क्योंकि फ्रेंड्स वो इसलिए ये कह रहे थे कि इसके पीछे कारण ये था कि जो वहाँ की जिस वो मतलब जहाँ पे वो रहते थे एथेंस में, वहाँ की जो रूलिंग क्लास थी वो मटेरियलिस्टिक माइंडसेट की थी। यानी कि इस कहने का सोर्स क्यों था? क्योंकि इस कहने का सोर्स ये था कि जो आइडिया है, अब यहाँ पे आइडिया क्या होना चाहिए, कैसा आइडिया होना चाहिए? वो यहाँ पे आप समझिए इस चीज को, नॉलेजफुल रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? नॉलेज से भरा हुआ रहना चाहिए। और वो नॉलेज कैसी होनी चाहिए? वर्चू होनी चाहिए। वर्चू होनी चाहिए। अब आप यहाँ पूछेंगे वर्चू का मतलब क्या होता है यार? जो यहाँ पे जो महान सोच रखने वाले जो लोग रहते हैं,
जो यहाँ पे जो रीज़न के लिए जीते हैं, ना तो वो अपने डिज़ायर के लिए जिएँगे, ना तो वो अपने लिए मतलब जिएँगे, वो जिएँगे लोगों के लिए और कुछ भला करने के लिए जिएँगे। और वैसे लोग नॉलेजफुल रहते हैं, वैसे लोग इग्नोरेंट नहीं रहते, वैसे लोग मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों में यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं घुसते हैं। इसीलिए ये जो कोट था वो यहाँ पे मतलब प्लेटो द्वारा यहाँ पे दिया गया। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये कोट का मीनिंग अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ और भी चीज़ों को मैं अब आपको इलॉबरेटली समझाऊंगा, आप इसको प्लीज़ समझिएगा। एक सेकेंड में थोड़ा मतलब साफ करने के लिए। जैसा कि मैं फ्रेंड्स अब थोड़ा साफ कर रहा हूँ उसको, अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उसको मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। अब मैं फ्रेंड्स बात करूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, वो है थ्योरी ऑफ जस्टिस। उससे पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पे एक कोट और समझिए यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, आप प्लीज समझने का प्रयास करें। जो प्लेटो थे, प्लेटो इज ऑल्सो नोन एज फिजिशियन। जो प्लेटो थे उनको फिजिशियन भी कहा जाता था। अब यहाँ पूछेंगे आप कि उनको फिजिशियन क्यों कहा जाता था, प्लीज आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। उनको यहाँ पे फिजिशियन का मतलब क्या होता है, थोड़ा आप पहले थोड़ा समझिए। वो ये होता है, फिजिशियन का मतलब होता है डॉक्टर। अब डॉक्टर का काम क्या होता है, यानी कि डॉक्टर का काम क्या होता है, दो काम होते हैं। पहला, जो प्रॉब्लम होती है किसी पेशेंट की उसको वो डायग्नोस करता है। दूसरा, वो उसको क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है। क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है। यानी कि जो यहाँ पे प्लेटो है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायग्नोस करेंगे और प्रिस्क्राइब करेंगे। अब आप यहाँ पूछेंगे ये क्या डायग्नोस करेंगे और क्या प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर इसको हम लोग और गहराई से समझें, वो ये है कि वो यहाँ पे डायग्नोस ये करेंगे कि यहाँ पे जो एथेंस है, यानी कि देखिए यहाँ पे प्लेटो की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी का जो सफर था, वो दो कारणों की वजह से यहाँ पे वो पॉलिटिकल से वो निकले, क्योंकि वो पहले मतलब एज अ पॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्ट रखते थे, फिर उन्होंने सीधे जंप किया था फिलॉसफी पे। क्यों किया था, उसके पीछे दो कारण थे। यहाँ पे प्रॉब्लम दो तरीके की उनकी लाइफ में बात करने वाला हूँ कि दो चीज प्लेटो के उसमें क्या लीड की थी। पहला, सोक्रेट्स जो उनके टीचर थे उनकी यहाँ पे क्या होना, डेथ होना। ठीक है, उनकी यहाँ पे क्या होना, डेथ होना। और दूसरा, अब वो जो डेथ थी, यहाँ पे प्लीज समझने का प्रयास करिएगा, वो डेथ थी वो किसके द्वारा थी, रूलिंग क्लास द्वारा थी। और जो दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, सोक्रेट्स के तो बारे में मैंने बता दिया, दूसरा ये था जो एथेंस था वो यहाँ पे डिक्लाइन में था। यानी कि वो क्या था, डिक्लाइन में था। तो इन दो कारणों की वजह से उनको ये चीज जिज्ञासा उठी कि यहाँ पे क्या कारण है कि यहाँ पे एथेंस में, इस देश में इतनी दिक्कतें आ रही हैं। तो यहाँ पे उन्होंने डायग्नोस करना शुरू किया कि कारण क्या है। तो अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई उनको यहाँ पे डॉक्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो डायग्नोस किए कि भाई प्रॉब्लम क्या थी। और वो दो प्रॉब्लम्स के यहाँ पे उनकी लाइफ में आ गई कि भैया उनके डेथ होना और यहाँ पे एथेंस में इतनी दिक्कतें आना, डिक्लाइन होना। तो इसी वजह से प्लेटो यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे डायग्नोस मतलब प्रॉब्लम को हेरना शुरू किए। अब फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन दिया, प्रिस्क्राइब किया कि आप यहाँ पे सोल्यूशन क्या है। इसी वजह से वो एज अ फिजिशियन भी इनको कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं कि उन्होंने क्या डायग्नोस किया, फिर उसके बाद मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मैं थोड़ा मिटा दूं और इस आप थोड़ा सा इस जो थीम है इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूं कि प्लेटो ने यहाँ पे क्या चीज डायग्नोस की। प्लेटो ने यहाँ पे क्या चीज डायग्नोस की, प्लेटो ने यहाँ पे ये देखा, क्योंकि प्लेटो की जो थिंकिंग थी, पहले चीज आप समझने का प्रयास करिए। जो प्लेटो की जो फिलॉसफी थी, प्लेटो की जो फिलॉसफी थी
फिलॉसफी, यानी कि जो उनकी थिंकिंग पर्सपेक्टिव था, यानी कि क्या आपका थिंकिंग पर्सपेक्टिव, वो किस पे बेस्ड था? क्योंकि जो हमारे दिमाग में आपकी बातें गई रहती हैं, यानी कि जो आप नॉलेज लेते हो वो आपके दिमाग में जो स्टोर होती है, वैसा ही आपका दिमाग उसको बनाता है, वैसा ही वो सोचते हो आप। तो उन पे किसका प्रभाव था? वो डिपेंड था आपका यहाँ पे सोक्रेट्स की फिलॉसफी पे। सोक्रेट्स की फिलॉसफी पे यहाँ पे था। अब हम यहाँ पे हम डायग्नोस कर रहे हैं कि भाई प्लेटो अब यहाँ पे कैसे इसको हेरेंगे और क्या क्या चीजें हैं। अब मैं इसको बहुत ही इलॉबरेटली समझा रहा हूँ। सोक्रेट्स की फिलॉसफी पे यहाँ पे बेस था। अब यहाँ पे सोक्रेट्स की फिलॉसफी क्या थी, जरा आप यहाँ पे प्लीज समझने का प्रयास करिए। सोक्रेट्स की फिलॉसफी क्या थी? सोक्रेट्स को कहा जाता है फादर ऑफ फिलॉसफी। उनका मतलब ये था जो ट्रू नॉलेज है, यानी कि उनका माइंडसेट ऐसा था कि जो वो ट्रुथ नॉलेज के लिए वो आगे बढ़ते थे, और वो ट्रुथ नॉलेज जो थी वो यहाँ पे ये थी वर्चुनस। ट्रुथ नॉलेज क्या है? यानी कि सोक्रेट्स ये कहते थे कि सच्चाई क्या है, क्योंकि सोक्रेट्स का भी माइंडसेट आइडियलिस्टिक था। वो भी यहाँ पे समझते थे कि जो वर्ल्ड है वो हमारे माइंड ने बनाई है, हमारा माइंड ही है जो सब कुछ ये सब चीजें करता है। तो यहाँ पे जो सोक्रेट्स है वो ये चीज समझना चाहते, सोक्रेट्स यहाँ पे कहते थे कि यहाँ पे हमें यहाँ पे ट्रुथ नॉलेज के लिए जाना चाहिए, और वो ट्रुथ नॉलेज है क्या? वो है आपका वर्चुनस, यानी कि वो नॉलेज को बढ़ावा देते थे। नॉलेज को क्या देते थे? बढ़ावा देते थे। और दूसरा, और वो नॉलेज कैसी होनी चाहिए? वर्चुनस होनी चाहिए। वर्चुनस मतलब महान सोच, मतलब ऐसी सोच जो बहुत ही महान हो, और साथ साथ और वो आएगी कैसे? नॉलेज से आएगी। और वो नॉलेज कैसी होनी चाहिए? मतलब लोग जैसे अब वो जो नॉलेज का जो सिस्टम है, आप थोड़ा सा और गहराई से समझिए। जो उस नॉलेज का जो सिस्टम है वो यहाँ पे डिपेंड किस पे करेगा? उस देश की एजुकेशन सिस्टम पे, राइट? तो सोक्रेट्स के जमाने में जो माइंडसेट था, मतलब जो रूलिंग क्लास थी, वो यहाँ पे कैसी हुआ करती थी? मतलब सोफिस्ट हुआ करती थी। कैसी हुआ करती थी? रूलिंग क्लास कैसी थी? वो सोफिस्ट हुआ करती थी, यानी कि जो रूलर्स जो इलेक्ट होके आते थे वो सोफिस्ट द्वारा आते थे, ना कि सोक्रेट्स की सोच की द्वारा। सोफिस्ट सोच वाले लोग कैसे थे? जो मनी और पावर को ज्यादा प्रेफर करते थे। वो कहते थे रियल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज मनी एंड पावर। तो इसी वजह से यहाँ पे जो लोगों का यहाँ पे, यानी कि वो इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट के थे, यानी खुद का भला करो, औरों का भला मत करो यहाँ पे। लेकिन वो ये चीज सोसाइटी का भला मत करो, लेकिन वो इंसान ये चीज भूल जाते थे कि वो भी सोसाइटी का पार्ट है, वो भी एक इंसान है। इसी वजह से उनको ये चीज समझनी थी, मतलब सोफिस्ट वालों को, जो यहाँ पे थिंकिंग पर्सपेक्टिव जो बढ़ा रहे थे। क्योंकि देखो, वी ऑल आर ह्यूमंस, वी आर ऑन दी सेंसेस, हम लोग सेंसेस में जीते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि हर इंसान यहाँ पे मनी और पावर को पाना चाहता है, लेकिन जब ये चीज एक्सट्रीम हो जाती है, सोसाइटी यहाँ पे सोसाइटी का रूल ऑर्डर यहाँ पे बिगड़ जाता है, अगर वहां पे एनार्की आ जाती है, तो क्या वो जो रूल कर रहे हैं क्या उनको दिक्कत नहीं होगी? उनको भी होगी। लेकिन वो बात ये नहीं समझ पा रहे थे, और ये बात सोक्रेट्स भी यही समझाए थे, और ये बात प्लेटो भी यही चीज समझा रहे थे। यही चीज थी। इसी वजह से यहाँ पे जो प्लेटो थे वो सोक्रेट्स की थिंकिंग से प्रभावित हुए। अब मैं आपको बताना अच्छा, आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि वहां की जो रूलिंग क्लास थी वो एजुकेट किससे हो रही थी? सोफिस्ट से हो रही थी। यानी कि रियल प्रॉब्लम क्या थी? कौन थे? सोफिस्ट थे। सोफिस्ट जो थे कौन थे? आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए सोक्रेट्स तो यहाँ पे नॉलेज के ऊपर चल रहे थे, वो यहाँ पे फॉर्चूनस की बात कर रहे थे, लेकिन सोफिस्ट ये चीज नहीं करना चाहे थे। और सोफिस्ट ने ही जो रूलिंग क्लास थी उन्होंने यहाँ पे सोक्रेट्स को मरवाया, और यहाँ पे प्लेटो यहाँ पे दिक्कत में है। प्लेटो को ये समझ में आ गया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द अब आप थोड़ा और समझने का प्रयास करिए कि जो यहाँ पे प्लेटो ने क्या डायग्नोस अब यहाँ पे करना शुरू किया। प्लेटो ये चीज समझ गए थे कि जो आपका सोफिस्ट है, राइट, प्लेटो ने ये समझ गए कि जो देखिए दो तरीके की यहाँ पे क्लास थी। एक आपकी क्लास थी रूलिंग क्लास, जो मेन इंपॉर्टेंट थी। रूलिंग क्लास के बारे में प्लेटो ने ये समझा कि जो रूलर्स हैं, जो यहाँ पे रूलर्स हैं, वो यहाँ पे
रूलर्स यहाँ पे इलेक्ट हुए, मतलब जो इलेक्ट होके आए हैं, जो उनका एजुकेशन सिस्टम है वो सोफिस्ट द्वारा प्रभावित है। थोड़ा स्पेलिंग में थोड़ा बहुत क्षमा चाहूँगा, अगर आप देख लीजिएगा। जो PSIR के स्टूडेंट है वो सोफिस्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो सोफिस्ट द्वारा प्रभावित है। और जो सोफिस्ट थे वो यहाँ पे कैसी बात करते थे कि जो मनी है वो सिखाते थे कि मनी और पावर को कैसे आप यहाँ पे अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बना सकते हैं और उसको आप कैसे टैकल कर सकते हैं कि उसको आप पा सकते हैं। तो इसी वजह से सोफिस्ट का मेन पर्सपेक्टिव, उनका जो लाइफ का सेंट्रिक था वो यहाँ पे मनी और पावर था। बट सोक्रेट्स और प्लेटो का जो था वो यहाँ पे ट्रुथ, नॉलेज, वर्चुनेस था। क्योंकि अब यहाँ पे समझिए, जो यहाँ पे रूलिंग क्लास थी वो मनी और पावर के ऊपर ज्यादा यहाँ पे डिपेंड थी। ठीक है, तो यहाँ पे इससे क्या निकल के आया, करप्शन निकल के आया। क्या आया? करप्शन निकल के आया। यानी कि जो करप्शन पार्ट है वो यहाँ पे सामने आ गया। और लोगों का जो जस्टिस था, जो यहाँ पे, अगर यहाँ पे जो जस्टिस था वो यहाँ पे नहीं हो पाया क्योंकि करप्शन आ रहा, क्योंकि जो रूलिंग क्लास है वो इसके सेंट्रिक है, वो लोगों का हित में यानी कि सोसाइटिकल चेंज में यानी कि स्टेट में कोई भी ध्यान नहीं रख रही है। इसी वजह से जो करप्शन था वो यहाँ पे वहां पे जस्टिस नहीं आ पाया करप्शन की वजह से। क्योंकि यहाँ से क्या आया, जो रूलिंग क्लास थी वो मनी और पावर पे सेंट्रिक थी, तो रूलिंग क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता था। दे आर ऑल्सो नोन एज इग्नोरेंट। दे आर ऑल्सो नोन एज इग्नोरेंट। और वो किस वजह से हुए? सोफिस्ट। यहाँ पे प्लेटो नहीं समझ गए, जो सोफिस्ट थे वही थिंकिंग यहाँ पे विचारधारा चलेगी। अब इसको प्लेटो बदलना चाहते थे। प्रॉब्लम समझ में आ गई कि ये प्रॉब्लम थी क्या, उनके एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम थी। और ये बात प्लेटो ये चीज समझ गए थे। इसी वजह से अब उन्होंने यहाँ पे थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ यहाँ पे एजुकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ आपका कम्युनिज्म, इन 3 थ्योरी को यहाँ पे दिया। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये मतलब बेसिक समझ में आ गया होगा कि भाई एथेंस में चल क्या रहा था। एथेंस में यही चल रहा था कि जो रूलिंग क्लास थी वो इग्नोरेंट थी। वो इग्नोरेंट कैसे बनी? सोफिस्ट द्वारा। सोफिस्ट कौन थे? जो कि ऐसे एजुकेट करते थे रूलर्स को, जो यहाँ पे पैसा और पावर को ज्यादा सोचे, लोगों के बारे में कम सोचे, सोसाइटी के बारे में कम सोचे, इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट से रहें। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो भी एक इंसान है, वो भी सोसाइटी के पार्ट है। अगर उन्होंने यहाँ पे सोसाइटी को इग्नोर करना शुरू किया तो सोसाइटी में अराजकता आएगी, वो भी फंसेंगे, उनको भी दिक्कतें यहाँ पे होगी। सो ये चीज समझाना था। बट इसके अलग जो यहाँ पे प्लेटो थे और यहाँ पे जो सोक्रेट्स थे, वो यहाँ पे इस चीज को बढ़ावा देते थे, वर्चुनस को। वर्चुनस इंसान कौन होता है? जो सोसाइटी के बारे में सोचता है। और अगर कोई भी इंसान जो सोसाइटी के बारे में सोचेगा, वो सोसाइटी के हित में सोचेगा, तो वहां पे वो बैलेंस बनेगा, सोसाइटी भी खुशी से रहेगी और वो इंसान भी खुशी से रहेगा। और वो जो वर्चुनस इंसान होगा उसको यहाँ पे फिलोसफर किंग कहलाया जाएगा। और ये जो थ्योरी थी ये किसने दी थी? प्लेटो ने दी थी। अब यहाँ पे जो थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म और थ्योरी ऑफ एजुकेशन, अगर इन तीनों थ्योरीज को अगर यहाँ पे हम लोग पार कर लेगा, कोई भी जो राजा बनने वाला है, फिलोसफर किंग, वही मेन रूलर होगा, वही यहाँ पे चलाएगा। आशा करता हूँ आपको फ्रेंड्स ये चीज समझ में आ गई होगी। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे चलते हैं थ्योरी